हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेज़ी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को जितने भी मेरे भाई बहन नए हैं देख रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मैं यूपी होमगार्ड के लिए और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले फिर साइंस, ठीक है। वेरी वेरी जितना भी मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप लोग को मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जय हिंद लिखेंगे और अपना नाम, ठीक है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, ये भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है मेरे भाई बहन, ठीक है, कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियाँ कितनी होती है। मेरे भाई, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, याद रखिएगा 639 होती है मेरे भाई बहन। कितनी होती है मेरे भाई बहन, 639 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया है कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी मेरे भाई, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, बोन मैरो में होता है। कि किस में होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में, ठीक है। याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है मेरे भाई, आरबीसी, ठीक है। याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण होता है मेरे भाई बहन बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। याद रखिएगा आरबीसी का जो जीवन काल होता है मेरे भाई बहन, वो 120 दिन होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का याद रखिएगा 4 दिन होता है, ठीक है। कहीं 4 दिया रहता है, कहीं 5 दिया रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है मेरे भाई बहन। मानव शरीर का जो ताप होता है, ठीक है मेरे भाई, जैसे समझ लीजिए कहीं धूप में गए, ठीक है, वहाँ बहुत धूप लगने लगा मुझे, तो उसका नियंत्रण करने का काम होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का मेरे भाई, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जैसे मान लीजिए हम लोग धूप में निकल पड़े, ठीक है। जैसे धूप पड़ी और नीचे जो सड़क है मेरे भाई, ठीक है, जो सड़क है मेरे भाई, मतलब इतना टेम्परेचर हो गया कि पैर जो हमारा है ताप से जलने लगा, ठीक है। तो उसके लिए या तो सूज का ही उपयोग कर लेंगे मेरे भाई बहन, ठीक है। तो वैसे ही सूज है, ठीक है, पैर के लिए, ठीक है। तो सूज का हम उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, आ गया। तो इसी प्रकार जो है मेरे भाई बहन, ठीक है, मानव शरीर का ताप जो होता है नियंत्रण कौन करता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, पूरे ईमानदारी के साथ सभी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, वीडियो को फटाक से शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, दिया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, मोनोसाइट। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, मोनोसाइट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मैं बताता हूँ भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जो नहीं आने वाला है उसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग भी काटना सीखिए, जो नहीं आएगा उसको काटिए फटाक से। जिससे हानि है वो हमें नहीं चाहिए, जिससे लाभ है वो चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी होती है मेरे भाई, कौन सी होती है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट। कौन सी होती है मेरे भाई, लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई प्लेटलेट, जो जो ब्लड में पाया जाता है मेरे भाई, प्लेटलेट्स, ठीक है। याद रखिएगा प्लेटलेट्स जो इसका पूछ रहे हैं मेरे भाई बहन, अन्य नाम क्या है, ठीक है। प्लेटलेट्स का जो होता है ब्लड में पाया जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है, उसका एक अन्य नाम भी है, याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बनने वाला नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है, ठीक है, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो मानव शरीर में जो रक्त समूहों की संख्या होती है मेरे भाई, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए, पहला होता है ए होता है, दूसरा बी होता है, ठीक है, उसके बाद ए बी होता है मेरे भाई बहन, ए बी,
उसके बाद ओ होता है। याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि मानव रक्त समूह का सर्वदाता किस समूह को कहा गया मेरे भाई बहन, ठीक है। तो याद रखिएगा ओ को कहा गया, ठीक है, ये सर्वदाता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा ब्लड ग्रुप जो होता है मेरे भाई बहन, ये ओ सर्वदाता होता है, मानव रक्त का समूह, ठीक है। मानव रक्त का समूह अगर पूछे गए यानी कि सर्वदाता रहेगा मेरे भाई बहन, सर्वदाता, ठीक है। मानव रक्त समूह का सर्वदाता कौन सा ग्रुप होता है मेरे भाई रक्त का, तो याद रखिएगा ओ होता है, ठीक है। कौन सा होता है मेरे भाई, ओ होता है सर्वदाता, ठीक है। ये सबको दे सकता है मेरे भाई, सबको दे सकता है ब्लड, पर ले नहीं सकता है ए और बी और ए बी से मेरे भाई, ले नहीं सकता है, केवल सर्वदाता सर्वदाता से ही लेगा, ओ से लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई जो ए बी दिया है मेरे भाई बहन, ठीक है, ये सर्वग्राही होता है, ठीक है, याद रखिएगा सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही होता है ग्रुप, ठीक है। चलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है मेरे भाई, हिपैरिन, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये होता है लीवर यानी कि आकृति में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए चलिए यहाँ देख सकते हैं दिया है मेरे भाई बहन, ठीक है, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है मेरे भाई, जो चेस्ट होता है ना मेरे भाई बहन, सीना, याद रखिए जो सीना होता है मेरे भाई बहन, ठीक है, जो सीना होता है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा जो पसलियों की संख्या पूछता है मेरे भाई बहन, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ना, ऐसे आप लोग का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मैं काउंट नहीं किया हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, कितना होता है पसलियों की संख्या मेरे भाई, एक साइड होता है 12 जोड़ी, ठीक है, याद रखिएगा एक साइड 12 जोड़ी होती है मेरे भाई बहन, ठीक है, और दूसरी साइड भी 12 जोड़ी होती है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर पूछा जाए मेरे भाई, ये दोनों पसलियों की संख्या यानी कि होती है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा 24 होती है। देखिए ये ये देखिए मेरे भाई, ये जो होती है मेरे भाई बहन, इसको लेकर 25 होती है पूरा टोटल, ठीक है, कितनी होती है टोटल 25 होती है। यानी कि पूछता है एग्जाम में, यही बस पूछेगा कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है, तो याद रखना 12 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है, 12 जोड़ी रहेगा, 12 जोड़ी मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून मेरे भाई बहन, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए आगे देखिए कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, जो फेफड़ा है, ये फेफड़ा दिख रहा है, इसको ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा प्लूरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मेरे भाई बहन, प्लूरा, ठीक है, याद रखिएगा प्लूरा। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई यकृत, ठीक है, यकृत, ठीक है, यकृत, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए मानव शरीर में पित्त यानी कि बाइल किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त यानी कि यकृत, ठीक है। चलिए फटाक से वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, फटाक से वीडियो को लाइक करिए पहले, ठीक है। चलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई बहन, यहाँ दिया है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ दिया है क्वेश्चन मेरे भाई बहन, ठीक है, कि मानव शरीर के किस अंग की क्षमता, ठीक है, किस अंग की क्षमता जो होती है मेरे भाई बहन, मानव शरीर के किस अंग की क्षमता होती है, ठीक है, याद रखिएगा मानव शरीर के किस अंग की क्षमता होती है, तो याद रखिएगा यकृत, ठीक है, यकृत, ठीक है। चलिए अब देखिए रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा हिमेटोलॉजी, याद रखिएगा हिमेटोलॉजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून मेरे भाई बहन, ठीक है, ठीक है,
जितने भी यूपीपी होमगार्ड वाले हैं सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि श्वेत रक्त कण, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं का मतलब होता है यानी कि डब्ल्यूबीसी। याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है मेरे भाई। इसका मुख्य कार्य क्या होता है डब्ल्यूबीसी का मेरे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप लोग के ब्लड में अगर नहीं रहता है मेरे भाई डब्ल्यूबीसी, तो कब का हम ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, कब का ख़त्म हो चुके होते हैं मेरे भाई बहन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है, इसका मुख्य काम होता है मेरे भाई। ठीक है, इसका मुख्य काम होता है मेरे भाई बहन। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, ओके, आगे समझ में। ठीक है, हमें कोई भी रोग से ग्रस्त होने से बचाता है मेरे भाई, ये डब्ल्यूबीसी, इसका ही काम है मेरे भाई। डब्ल्यूबीसी का ही काम है ना हम लोग को रोगों से बचाना, इसी का काम है। चलिए, इसका भी याद रखिएगा मेरे भाई, जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है इसका भी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ठीक है, चलिए, इसका जीवन काल 4 दिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेचारा खुद मर जाता है हम लोग के सेफ्टी के लिए। कितना ईमानदार है ना डब्ल्यूबीसी। चलिए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है यूनिवर्सल यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है। लो मेरे भाई, मैंने पीछे बताया था, आगे आ गया। ठीक है, आगे आ गया। ठीक है, याद रखिएगा ओ को। ठीक है, ओ जो है ना मेरे भाई बहन, ओ इसी को बोलते हैं। ठीक है, रक्तदाता। ठीक है, चलिए, भगवान होता है। ठीक है, ये अब देखिए, यूनिवर्सल रक्त प्राप्त करता किस रक्त को कहा गया है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा ग्रुप ए बी। ठीक है, ए बी। चलिए, याद देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि रक्त बिम्बाणु, ठीक है, रक्त बिम्बाणु यानी कि मृत्यु कहाँ होती है मेरे भाई, यानी कि रक्त की जो ब्लड होती है इसकी मृत्यु कहाँ होती है मेरे भाई? याद रखिएगा, ब्लड की मृत्यु यानी कि रक्त की मृत्यु होती है मेरे भाई, यानी कि प्लीहा में। याद रखिएगा कहाँ होती है? प्लीहा में। ओके, किसी को दिक्कत? यानी कि कहने का मतलब जो आरबीसी होता है मेरे भाई, आरबीसी, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है मेरे भाई? प्लीहा में। याद रखिएगा आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, यानी कि लाल रक्त कणिका काय की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरा भाई बहन। ठीक है, चलिए, डेली क्लास अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है, चलिए, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ठीक है, प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो याद रखिए मेरे भाई बहन, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। ठीक है, ये मत याद रखिएगा। ठीक है, ये मत याद रखिएगा लसिकाडू। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, ओके, चलिए, चलिए, जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि पुरुष में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है मेरे भाई बहन? ठीक है, याद रखिएगा, जो पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, एक्स वाई पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन से पाए जाते हैं? एक्स वाई। ठीक है, पुरुष में। ठीक है, अब देखिए, महिला की बात हो रही है, महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो याद रखना मेरे भाई, डबल एक्स। ठीक है, महिलाओं में। ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि सेक्स हार्मोन जो होता है मेरे भाई किसके द्वारा स्रावित होता है मेरे भाई? ठीक है, किस ग्रंथि के द्वारा होता है? ठीक है, किस ग्रंथि के द्वारा होता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि, इसी के द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए, आगे देखिए, पेस मेकर जो होता है मेरे भाई इसका संबंध शरीर के किससे है? ठीक है, जो पेसमेकर का संबंध किस शरीर के अंग से है मेरे भाई? तो याद रखिएगा पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, हृदय से। ठीक है, किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा हृदय। ठीक है, इसकी जांच के लिए किया जाता है, हृदय की जांच के लिए किया जाता है पेसमेकर का प्रयोग। ठीक है, ओके, चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है, ठीक है, कि दिया है
कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? ये एक कान इधर है, समझ लिए, एक कान इधर है। इसमें होती है 3 हड्डी, इसमें होती है 3 हड्डी, यानी कि दोनों को हम मिला देंगे तो हो जाएगा पूरा 6 हड्डी। ठीक है, तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या पूछे तो 6 हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि 12 मत मार दीजिएगा 6 6 एक में, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ देख सकते हैं कि मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है मेरे भाई? मानव की पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है मेरे भाई? तो याद रखिए हाइड्रोलिक अम्ल होती है। ठीक है, अगर खाना पचाने की बात की जाए तो याद रखना मेरे भाई हाइड्रोलिक ही अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोलिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए मानव के पेट में किस अम्ल उपस्थित होती है मेरे भाई? कौन सा अम्ल? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो हाइड्रोलिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मनुष्य का निर्माण, आगे देखिए, मनुष्य का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा पुरुष के जो क्रोमोसोम होता है इसी के द्वारा निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं मेरे भाई? मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं मेरे भाई? तो याद रखिएगा 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होता है मेरे भाई। याद रखिए प्लाज्मा और रुधिराणु, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और जो रुधिराणु में होता है मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, WBC इसी में होता है मेरे भाई, याद रखिएगा RBC, यानी कि RBC और WBC। ठीक है, याद रखिएगा इसी में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए चलिए यहाँ देख सकते हैं कि रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है मेरे भाई? रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है? यानी कि 55 से 60%। याद रखिएगा 55 से 60%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं रुधिराणु जो होता है मेरे भाई, ठीक है, रुधिराणु यानी कि ब्लड प्रेशर, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, रुधिराणु को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, रुधिराणु को कितने भागों में बांटा जाता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा 3 भागों में। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु। ठीक है, यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखिएगा प्लेटलेट्स। ओके, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लेटलेट्स याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो मेरे भाई जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे इसका आंसर पूरी ईमानदारी के साथ यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ देना है सभी को। ठीक है, ओके, चलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए जय हिंद मेरे भाई बहन।